बताइए सर सर। वॉइस आपका वॉइस बहुत स्लो आ रहा है सर। अब सब क्लियर आ रहा है सर इस समय? हाँ सर, अब ठीक आ रहा है। जी जी जी। जी तो सर मेरे साथ कुछ पड़ रहे हैं हमारे इस लाइफ पर में हम लोग इस समय। और जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, मेरा हमारी छोटा है practice में है। सर जी। आप अब क्या लग रहा है कि मोदी जी ने ये जो 30,000 करोड़ का पैकेज लगा दिया, अब क्या लग रहा है मंडी मार्केट कहाँ जाएगा इस समय? क्या लगता है? क्या देखिए 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, उससे काफी चीजों को सपोर्ट मिलेगा। एक तरीके से हम बोले तो एक इकोनॉमी को एक काफी एक बूस्टर डोज के तौर पर दिया गया है। इसका असर तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हमने जिस दिन अनाउंस किया था उसके नेक्स्ट डे ही हमने इसका रिपरकशन आते हुए देखा था। मार्केट वहां से बाउंस बैक हुआ था। हमें लगता है कि इसका असर थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोकल को वोकल वाला जो स्टेटमेंट आया है, उससे जितने भी लोकल हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और इवन अगर हम देखें तो जिस तरीके से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में चेंजेस की बात देखने को मिली है, पूरा डीरेगुलराइज कर दिया गया है, स्टॉक लिमिट हटा दी गई है, तो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी को एक अच्छी रफ्तार मिलती हुई मिलेगी। और जिस तरीके से किसानों को बोला गया है कि वो अपनी क्रॉप को पूरे वर्ल्ड, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी किसी भी जो भी रेट उनको लगता है उस पर बेच सकते हैं, तो उससे काफी सपोर्ट मिलेगा। और किसानों के लिए जो बात कही गई है, काफी अच्छी बात कही गई है। तो हमें लगता है कि ओवरऑल अगर देखें तो थोड़ा इकोनॉमी को बूस्टर डोज के तौर पर ये दिया गया है, तो उससे अच्छा एक बेनिफिट मिल सकता है इकोनॉमी को। जैसा कि मैं पहले भी इस टाइम पे रिफॉर्म बिल आए, उसके बाद अनाउंस हुआ, एक्सचेंज के करीब 550 पॉइंट पर चला गया था, लेकिन ये मार्केट में ओपन हुआ, बाउंस बैक तो आया अच्छा, उसके बाद मार्केट अचानक से तो टूट गया उससे। तो अब आपको क्या लग रहा है? जैसे मैंने बोले भी इस तरह मेरी प्रेडिक्शन टाइम रह रही है यही कि मार्केट को लग रहा है सपोर्ट 8700 के अराउंड ले सकता है। जी। तो आपको क्या लग रहा है मार्केट 8700 के अराउंड देखिए लेगा? पर्सनली अगर हम देखें तो 9,000 300 9,400 का जो रेजिस्टेंस था वो मार्केट ने काफी रेस्पेक्ट किया है, और वहां से एक ब्रेक नहीं कर पाया और वहां से करेक्शन हुआ है। बट अगर हम इसको ब्रॉडली अगर हम देखें तो जो ब्रॉड रेंज बनी है निफ्टी की, नीचे में 8,900 9,000 और ऊपर में करीबन 9,600, ये 600 पॉइंट का जो एक रेंज बना है, पिछले अगर हम 1.5 महीने से देखें तो मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि 9,000 और 9,600 अभी काफी एक क्रूशल एक जोन रहेगा जहां पर मार्केट मूव करती हुई दिखाई देगी। 9,000 के नीचे मुझे लगता नहीं है कि मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल फैक्टर्स आ रहे हैं और जिस तरीके से वैक्सीन पे काम हो रहा है कोरोना वायरस की, तो उसका भी काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 9,000 के आसपास मार्केट, 8,900 9,000 के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक रहेगा। हालांकि 9,500 9,600 एक रेंज जो मार्केट ने बनाई है, ये मुझे लगता है कि इस रेंज में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। इससे ऊपर लगता नहीं, 9,600 ऊपर मेरे से रिसेंट का हाई जो था 99 के अराउंड लगा है। मार्केट से आराम से 9,000 आ गया, 9,050 के अराउंड सपोर्ट जी दे रहा है। अच्छा सपोर्ट है 8700 रुपये का, सबसे बेस्ट जी सपोर्ट जी। सपोर्ट मिल रहा है इस समय। लोगों को क्या करना चाहिए? मतलब बाइक निफ्टी। देखिए अभी जो मार्केट है वो पोजिशनल तौर पर अभी नहीं लेने का नहीं है। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में जो काफी अच्छे मीन्स लोअर लेवल्स पे खरीदारी करना चाहिए। 8,900 8 9,000 के आसपास हमें लगता है कि अच्छा सपोर्ट मार्केट ले सकता है, तो वहां पर खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में देखा तो हमें लगता है कि 9,500 9,600 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। बट अगर हाँ 9,600 के ऊपर मार्केट अगर क्लोज होता है तो आगे एक अच्छी तेजी करीबन 9,800 तक देखने को मिलेगी। जो लेवल्स हम पहले लास्ट टाइम भी हम देख रहे थे कि 9,800 10,000 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो अभी भी इंटैक्ट है। तो वहां पर हम अगेन एक बिकवाली आते हुए देखेंगे। मगर जिस तरह पैकेज गया है और जो इकोनॉमी अब लॉकडाउन से खुलता हुआ दिखाई देगा, काफी वर्ल्ड के अंदर भी इकोनॉमी ओपन हुई है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी स्टार्ट होती हुई दिखाई दी है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 8,900 के या 9,000 के आसपास निफ्टी में अच्छा सपोर्ट रहेगा, जहां से हम एक अच्छा बाउंस बैक आते हुए देंगे। तो यही है कि आप 8 या 900 के लेवल को वॉच करें और उस लेवल में स्टॉक पिकिंग करने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि जो अपने जो स्टेटमेंट आया है 20 लाख करोड़ के अंदर में, जिसमें हमने कमोडिटी के सेगमेंट को देखा, तो कमोडिटी के स्टॉक्स हम चुन सकते हैं।
लोकल को वोकल करने की बात कही गई है, तो वहां से हम जो लोकल प्रोडक्ट्स अपने ब्रांड हैं उनको हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। और आत्मनिर्भर बनने की बात की गई है, तो जिन सेक्टर में हम ऑलरेडी आत्मनिर्भर हैं उन सेक्टर को हमको चूज करना चाहिए जहां पर हमको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर और सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ा सा मार्केट जो है यहाँ पर अब देखने को मिलेगा। आपकी भी यही अगर यदि 700 के स्टॉक के साथ बाई जी के आसपास मिल सकता है, फिर वहाँ सेल करनी और उसी रेट की 600 पॉइंट की रेट करेगा बढ़िया। तो सर आपको और बाकी गोल्ड सिल्वर या बेस मेटल क्या लग रहा है? देखिए, गोल्ड ने अभी नया हाई बनाया है 47,424 का, कल ही बनाया है, फ्राइडे को ही। और ये भी पूरे 3 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद निकला है रेंज से बाहर। तो और क्योंकि देखें तो जिस तरीके से फेडरल बैंक और जितने भी सेंट्रल बैंक है वो सब इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव करने की बात कर रहे हैं, तो उससे काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। और यूएस का जो जॉबलेस क्लेम है वो भी हाइयर पे चल रहा है, तो उसकी वजह से पूरे ही गोल्ड को एक अच्छा सपोर्ट मिला है। इवन सिल्वर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, $17 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में आ गई है। और एमसीएक्स में भी देखे तो 45,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। काफी टाइम के बाद ये रेंज मार्केट ने ब्रेक करी है, तो हमें लगता है कि बुलियंस के लिए काफी अच्छा मतलब टाइम है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ईटीएफ को देखें, तो ईटीएफ की जो होल्डिंग है पिछले एक महीने में करीबन 170-180 टन के आसपास इंक्रीज हुई है। लाइफ टाइम हाई पे इस टाइम चल रही है, करीबन 3355 टन के आसपास ईटीएफ की होल्डिंग चल रही है, जो कि काफी एक मतलब एक काफी बड़ा अच्छा आंकड़ा है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड की डिमांड ऐसी स्थिति में बढ़ती हुई दिखाई दी है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बाकी असेट क्लास से हटकर गोल्ड की तरफ आया है। इसका मतलब ये है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो अभी भी गोल्ड में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट्स की जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का हम जनरली बात करते हैं गोल्ड, तो वो यहाँ पर जो है देखने को मिला है। तो गोल्ड अभी भी मुझे लगता है कि शाइनिंग करेगा। और जल्दी ही 48,000 के लेवल यहाँ गोल्ड में देखने को मिलेंगे, और 47,000 48,000 के लेवल सिल्वर में देखे जा सकते सर ये हमारे अभी आपका भी टारगेट था 50,000 मतलब लग रहा है दिवाली से पहले एक बार 50,000 टच कर सकते हैं। जी देखिए, 50 का टारगेट तो हम 2 साल की स्टार्टिंग से ही कर रहे थे। बट ये है कि हमें लगता है कि इस बार जल्दी ही टारगेट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम जो ई गोल्ड की डिमांड है, क्योंकि ज्वेलर्स भी इस टाइम नहीं कर पा रहे हैं ट्रेडिंग, तो ज्वेलर्स भी अपना जो उनका इन्वेंट्री है उसको वो हेज कर रहे हैं अपना ई गोल्ड से, एमसीएक्स गोल्ड से, या गोल्ड ईटीएफ लेकर। तो ई गोल्ड की अगर हम देखें, तो चाहे वो एमसीएक्स हो, चाहे ईटीएफ हो, चाहे वो बॉन्ड के थ्रू हो, यहाँ पर वही सारे फैक्टर जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि उसका ज्यादा रोल प्ले होगा। और हो सकता है कि 50 का जो टारगेट हम कर रहे थे वो अब देखने को मिल सकता है। हैं। और सर आपको उस समय सबसे आपको लगता है कि 800 से 22 से 50 आता है, जी आपको क्या इससे ऊपर लग रहे हैं आपके भाव इस समय जाएगा या फिर से एक बार करेक्शन आने का मूड है हमारे? देखिए, ये रिट्रेसमेंट इसको बोल सकते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में जो लॉकडाउन ओपन हुआ है उससे क्रूड की डिमांड बढ़ी है। मगर अभी भी कहीं ना कहीं जो मेन सोर्स, जो मेन उसका कंजम्पशन होती है वो इंडस्ट्रीज में होती है और एविएशन सेक्टर में होती है, वो अभी भी ओपन नहीं हुआ है। क्योंकि हमें लगता है कि अभी जो रिट्रेसमेंट है ये काफी गिरा था, वहां से रिट्रेस हुआ है। हालांकि डिमांड बढ़ी है और कुछ ऑयल फील्ड जो है वो यहाँ पर बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से क्रूड का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अभी हमने रिसेंटली लास्ट वीक में ही देखा था कि ओपेक की तरफ से प्रोडक्शन कट को बात की गई थी, तो उसके भी काफी सपोर्ट मिला है। तो फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा तेजी देखने को मिलेगा। हमें लगता है कि लेवल वाइज देखें तो $32 से $33 तक नाइमेक्स दोबारा आ सकता है। मीन $4 से $5 की तेजी बन सकती है। मीन्स करीबन अगर हम लेवल वाइज देखें एमसिक्स में, तो करीबन 2400-2500 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो वहां से अगर फिर हम अगेन सेलिंग आता हुआ देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि जो उसकी डिमांड है वो जो 30-40% कम हुई थी वो अभी उतनी नहीं उठी है। तो उसकी वजह से वो अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कब वो डिमांड उठेगी। अगर वो डिमांड उठती है तो फिर अगेन एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मगर मुझे लगता नहीं है, कहीं ना कहीं $30 से $35 के बीच मार्केट एक सेटल होता हुआ दिखाई देगा। सर अपना अपना जैसे कॉपर है, इसमें फिर क्या राय रहेगी आपकी? खरीदारी का मौका है क्योंकि एक्सपायरी भी आ रही है, और क्या लग रहा है खरीदारी करके मतलब देखिए, बेस मेटल के अंदर देखें तो यहाँ पर भी इंडस्ट्री एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि अभी उतनी उस लेवल पर इंडस्ट्री एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है।
बट हमें लगता है कि कॉपर जिंक में जो भी करेक्शन मिलता है, अगर हम कॉपर की बात करें तो 380 385 के आसपास अगर कॉपर मिलता है तो बाय करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था वहां से काफी अच्छा रिकवर हुआ था। तो ये काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है जहां से खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हमें लगता है कि धीरे धीरे आगे हो सकता है कि स्लो पेस पर बट रिकवरी होगी, तो बेस मेटल की डिमांड यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं दूसरी ओर जिंक की अगर बात करें तो वहां पर भी 148 150 के आसपास के लेवल्स अगर मिले तो खरीदारी करके चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड बेस मेटल में रहेगा, मगर थोड़ा कॉशियस यहाँ पर अप्रोच रखनी पड़ेगी। लोअर लेवल्स आए तो ही बाय करके चलें, 150 के आसपास जिंक में ले सकते हैं, और 380 385 के आसपास जिंक में खरीदारी की जा सकती है। तो क्रूड आगे बढ़ेगा, सी क्रूड से अगर हमको यहाँ पर व्यू लेना होगा, क्रूड अगर बढ़ेगा धीरे धीरे तो हमको बेस मेटल के अंदर भी एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। एक बड़ा अच्छा कोरिलेशन हमने यहाँ पर वॉच किया है कि जब जब इक्विटी मार्केट में तेजी देखने को मिलती है और क्रूड के अंदर तेजी देखने को मिलती है, तो बेस मेटल के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं, अगर इक्विटी मार्केट हमारा परफॉर्म करना स्टार्ट होता है और क्रूड के अंदर भी कंटिन्यू धीरे धीरे तेजी बनती है, तो आप बेस मेटल के अंदर भी बाय का पोजीशन बना सकते हैं। तो एक आपको एक आउटलुक मिल जाएगा कि इक्विटी मार्केट अगर चल रहा है तो मीन्स की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो गई है, और क्रूड के भाव अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो यहाँ पर बढ़नी स्टार्ट हुई है, तो धीरे धीरे बेस मेटल को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। कुछ स्टॉक सर मैंने भी निकाले थे रिसर्च करके, मतलब ऐसे ही वॉच कर रहा था, मार्केट करता रहता हूँ, कुछ स्टॉक मैंने भी निकाले, जैसे कि मैंने टाटा मोटर्स लास्ट टाइम मैंने आप इसके बारे में टाटा मोटर्स के ऊपर लोगों की टाटा देखिए की। टाटा मोटर्स करीबन 80 85 के आसपास चल रहा है। तो टाटा मोटर्स अगर देखें तो पूरे जो उसका मेन है वो इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा है। जो उसकी मेन दो तीन ब्रांड है, जैगुआर और रेंज रोवर, ये दो तीन ब्रांड काफी अच्छे हैं। तो लॉकडाउन खुलेगा धीरे धीरे तो भाव ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ये एक तरीके से लोकल प्रोडक्ट यू कैन कह सकते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट है जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो मुझे लगता है कि इसको भी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अभी 80 85 के आसपास चल रहा है, तो हमें लगता है कि टाटा मोटर्स में अगर हम टेक्निकल चार्ट पर भी देखें तो मुझे लगता है कि 100 से 110 के बीच में इसका लेवल्स होने चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि अगले महीने तक आ जाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह अगर लॉकडाउन ओपन होगा तो डिमांड यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। स्टॉक मैंने वॉच कर रहा था, देखा आरती इंडस्ट्री करके, जो कि अपना फार्मा के लिए केमिकल बनाता है, सो कौन स्टॉक सा स्टॉक? आरती नाम नाम नहीं आ रहा, कौन सा कह रहे हैं? आरती से वॉइस, आरती इंडस्ट्री। तब वॉइस नहीं आ रही आपका। हेलो। हेलो सर, बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो मेरे को आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। हेलो। सर, अब आ रही है सर? हाँ जी बताइए। सर मैं कह रहा हूँ आरती इंडस्ट्री करके एक स्टॉक था, आरती, उसमें जी जी जी। जैसे मैं जबरदस्त तेजी बनी है, जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना 23 मार्च से, अभी तक 600 रुपए से 1100 रुपए चला। जी तो मेरे को लग देखिए रहा है वही है कि लोकल। देखिए स्टॉक तो अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, मगर इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स उतने स्पीड से नहीं बढ़े हैं जितने स्पीड से इसका प्राइस बढ़ा है। तो जब जी प्राइस और वॉल्यूम में प्रोपोर्शनेट ना होना, तो मुझे लगता है कि उस स्टॉक से बाहर रहना चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक ऐसा भी टूट भी सकता है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म मुझे लगता है नहीं कि ज्यादा इसमें बनाए। हो सकता है कि ऊपर में 1100 से लेकर 1200 तक आपको लेवल दिखाई है, मगर इसके अंदर वॉल्यूम का प्रोपोर्शनेट और जो प्राइस का प्रोपोर्शनेट अगर आप निकालेंगे तो बहुत डाइवर्जेंस है उसमें। तो जब ऐसा डाइवर्जेंस हो तो ऐसे स्टॉक जल्दी गिर भी जाते हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच आप इसमें रख सकते हैं। 1100 से लेकर 1200 तक में आप इसको ले सकते हैं, आपको उस रेंज तक मिले तो वहां निकाल सकते हैं इसको। सर, ऐसे ही कैसा लग रहा है इस समय आपको? देखिए अच्छी रैंक। एसबीआई 180 85 के अराउंड है, मुझे लगता है कि अच्छा वो स्टॉक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के पैकेजेस दिए हैं तो और रूरल इकोनॉमी को काफी फायदा देने की बात करी गई है। तो अगर एमएसएमई और रूरल इकोनॉमी ग्रो करेगी तो डेफिनेटली बैंक भी वहाँ परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जिस तरीके से ये अभी ईएमआईज वगैरह पर थोड़ा सा लॉकडाउन लगा हुआ है, तो जैसे जैसे ईएमआईज ओपन लॉकडाउन ओपन होगा तो ईएमआईज भी लोगों की आनी स्टार्ट होंगी। तो अल्टीमेटली बैंकिंग सेक्टर चलना चाहिए, और इस जो पैकेज आया है वो हमें लगता है कि उससे बैंकिंग सेक्टर को एक एनबीएफसी बैंकिंग सेक्टर को अच्छा बेनिफिट हो सकता है। थोड़ा लॉन्ग टर्म रहेगा, बट हाँ स्टॉक इन रेट में बुरा नहीं लगता है हमको कि अपना इसको ले। ऊपर में 200 210 तक के लेवल्स हमें लगता है कि एसबीआई में आ सकते हैं जल्दी। लास्ट टाइम मेरे को याद है 150 से 147 के अराउंड से इसने भागना स्टार्ट किया था, 300 साढ़े 300 तक निकल आया था लॉकडाउन बिल्कुल से। बिल्कुल।
अच्छा बाई करते हैं। तो वही है कि उस रेंज के आसपास वापस आ रहा है तो खरीदारी करना चाहिए। और सर स्टॉक निकाला था बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ये मैं देख रहा हूँ देखिए 4 से। लॉकडाउन ओपन होगा तो लोगों की जो डिमांड है वो यहाँ बढ़ सकती है, तो लोग जनरली दोबारा से जो बजाज फाइनेंस है, क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंसिंग भी यहाँ पे काफी देता है बजाज फाइनेंस, तो लोगों की छोटी छोटी जरूरतों के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है और लोग घर बैठ के भी जिस तरीके से अपनी यूज की चीजें हैं उसको फाइनेंस कराएंगे, तो मुझे लगता है कि उसको मिलना चाहिए बूस्टअप। तो ये स्टॉक भी कोई बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि ये ऐड करना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर। और सर कुछ आप बताइए सर, कुछ आपके पास कुछ हो देखिए, जैसे। लोकल को वोकल के लिए एक डाबर को आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और गोदरेज कंज्यूमर है उसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, वो भी काफी अच्छा स्टॉक है। हमें लगता नहीं है कि मतलब जिस तरीके से लोकल और वोकल की बात की गई है तो लोकल ब्रांड पे काफी ज्यादा रहेगा। तो ये दो प्रोडक्ट हैं जो स्टॉक हैं जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। आइडिया सर कैसा लग रहा है इस समय आपको? क्या आइडिया भी सर? लोकल भी। आइडिया सर, आइडिया। आइडिया वोडाफोन। आइडिया का देखिए सरकार की नीति पर डिपेंड करता है, क्योंकि 4 रुपए का स्टॉक है तो 4 रुपए में बुरा तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम देखें तो जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है उनके ऊपर कुछ राहत मिलने की बात देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि उससे जो भी टेलीकम्युनिकेशन के स्टॉक्स हैं उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आइडिया ये जिसको मिलना चाहिए, क्योंकि 4 के आसपास स्टॉक है तो काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि इसको लेते हैं तो 8-9 रुपए तो बड़ी बात नहीं है, ऑलमोस्ट पैसा डबल हो जाएगा इसमें, तो लिया जा सकता है शॉर्ट टर्म। 4 रुपये से पार्टी पूरा नहीं। हाँ, और बुरा नहीं है, क्योंकि स्टॉक 4 रुपए में एक तो क्या आप लेने जाएंगे, 4 रुपए में एक स्टॉक आपको मिल रहा है, आप आईडी कंपनी के मालिक बन जाएंगे 4 रुपए में, तो और क्या चाहिए। अच्छा लग रहा है मेरे को ऐसा लगता है डबल डिजिट में आने का ये जबरदस्त तेजी दिखा रही है। जैसे यस बैंक में 6 रुपए का सीधे 90 का टेस्ट करके दिखाया था, एकदम सट 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 ऐसा तो जिस लगता दिन ये है। डबल में आएगा तो डबल में आने के बाद मुझे लगता है कि कम से कम 25-30 रुपए के आसपास ही आके सेटल होगा, तो डबल तक का तो मुझे लगता है कि आना चाहिए इसमें। और बताइए सर कुछ, तो भी स्टॉक की बात है। बाकी अब लॉकडाउन में क्या चल रहा है जीवन में? घर पे ही हैं बस आप कैसे? लॉकडाउन में सर, लॉकडाउन में मार्केट वॉच है, मार्केट देख रहे हैं। बस यही की आशा है कि जल्दी लॉकडाउन खुले, बिल्कुल। मतलब उतनी स्पीड से ना खुले, धीरे धीरे ओपन हो कि लोग उसमें सेफ भी रहें, कि अगर लॉकडाउन ओपन हो जाए पता लगा कि उसका जो बैक हो गया उल्टा और नुकसान काफी हो गया, तो वो होना नहीं चाहिए। धीरे धीरे करके रहना चाहिए, और यही है कि लोग अपना घर में रहें, सेफ रहें, लॉकडाउन के जो भी चीजें उसको पालन करें। और ये कि मार्केट में एग्रेसिव अभी पैसा लगाने का वक्त नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच करके थोड़ा सा रिस्क को नजर में रखते हुए पैसा लगाएं धीरे धीरे लेवल्स पे। एक्चुअली ये कि मार्केट जो है लेवल्स पे काम करने वाली है, तो लेवल्स पे काम करें जिससे कि आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देखने को मिले, तो लेवल्स को वॉच करें, जब लेवल्स मीट आउट हो तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डन टाइम सर। देने के लिए। थैंक यू सर सर। मुलाकात फिर से करते हैं, नेक्स्ट संडे ही करते बिल्कुल हैं। सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे कि हमने कुछ लीगल डन सर। ऊपर 50 के आसपास खरीदारी करनी है और 58-60 के आसपास निकल जाना है। ऊपर जी। नीचे फिर कैसे भाई रेंज में घूम रहा है हमारी कॉपर भी, जैसे आपने बताया बिल्कुल। इसके आसपास करीब 405 के आसपास चली है। ठीक है। एनजी में सर क्या लग रहा है? एनजी को सर एनजी के कुछ अंदर भी हमें तेजी लगती है, 100 काफी आपकी तो काफी फेवरेट है नेचुरल गैस। तो देखिए 120 के आसपास के लेवल से मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि 120 अगर हम देखें तो आगे विंटर सीजन भी स्टार्ट होना है, और लॉकडाउन खत्म होने की, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो उसके डिस्कस करने के बाद 160 रुपए तक चला गया था एनजी नेचुरल गैस। तो मुझे लगता है कि 120 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में कम से कम मुझे लगता है कि अगेन 140 145 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो नेचुरल गैस 120 के रेट में बुरा नहीं है, हमें लगता है कि 120 के आसपास के रेट्स मिले तो खरीदारी करना चाहिए। आगे डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो उससे भी डिमांड रहेगी। हालांकि होम के अंदर इसको यूज किया जाता है, कंज्यूमर की आइटम है क्योंकि अभी भी यूज में चल रही है, तो 120 के आसपास खरीदारी का मौका उसमें ढूंढना चाहिए। बिल्कुल। जी सर। चलिए सर, डन सर। राइट सर। राइट सर। सलाह। बाय सर। बाय सर। डन।